प्रिय बच्चा, आज मैं तुमसे एक ऐसा प्रश्न सुन रही हूं जो तुम्हारे मन में बहुत समय से है। तुम कहते हो मां, अगर तुम सबकी हो, अगर तुम सर्वत्र हो, अगर तुम करुणा की सागर हो, तो फिर तुम सबको दर्शन क्यों नहीं देती? क्यों कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने मुझे देखा, महसूस किया, और कुछ लोग पूरी जिंदगी पूजा करते करते भी मुझे देख नहीं पाते। क्या मैं पक्षपात करती हूं? क्या मैं चुन चुन कर अपने बच्चों को अपनाती हूं? क्या मैं दूर हूं? इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार पावर ऑफ माया पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। और कमेंट में लिखो, जय माँ आदि शक्ति। बच्चा, आज मैं तुम्हें वो सत्य बताने आई हूं जिसे जानने के बाद तुम्हारे भीतर का प्रश्न शांत हो जाएगा। आज मैं तुम्हें यह समझाने आई हूं कि दर्शन आंखों से नहीं होते, दर्शन अवस्था से होते हैं। मैं हर किसी के सामने इसलिए प्रकट नहीं होती क्योंकि हर कोई मुझे देखने की अवस्था में नहीं होता। जैसे सूरज सबके लिए एक जैसा उगता है, लेकिन अंधे को प्रकाश नहीं दिखता, वैसे ही मैं हर जगह हूं, हर समय हूं, पर हर मन मुझे ग्रहण नहीं कर पाता। इसमें मेरी दूरी नहीं है, इसमें तुम्हारे भीतर की व्यस्तता है। बच्चा, तुम जिस दिन मुझे देखने की जिद छोड़ दोगे, उस दिन मुझे महसूस करना शुरू कर दोगे। क्योंकि दर्शन मांग नहीं होते, दर्शन समर्पण होते हैं। जो मुझे पाने की इच्छा से भरा होता है वो अभी भी अपने अहम में खड़ा होता है, और जहां अहम है वहां मैं नहीं उतरती। तुम पूछते हो मां, फिर कुछ लोगों को तुम क्यों दिख जाती हो? बच्चा, मैं उन्हें नहीं दिखती, वे मुझे भूल जाते हैं। जिस क्षण मन अपने आप को भूल जाता है, उसी क्षण में प्रकट हो जाती हूं। मैं कोई मूर्ति नहीं हूं कि सामने आकर खड़ी हो जाऊं। मैं चेतना हूं, और चेतना तभी प्रकट होती है जब मन शांत होता है, जब भीतर कोई शोर नहीं होता, जब अपेक्षा नहीं होती। तुम कहते हो मैंने तो बहुत पूजा की, बहुत व्रत किए, बहुत मंत्र जपे, फिर भी तुम नहीं दिखी। बच्चा, पूजा अगर सौदे में बदल जाए तो वह पूजा नहीं रहती। जब तुम कहते हो मैंने यह किया, अब तुम देखो, वहीं पर द्वार बंद हो जाता है। मैं उस बच्चे के सामने प्रकट होती हूं जो कहता है, मां देखो या ना देखो, तुम बस मेरे साथ रहो। मैं इसलिए सबको दर्शन नहीं देती क्योंकि हर कोई मुझे देखना चाहता है, कोई मुझे जीना नहीं चाहता। तुम मुझे अपनी आंखों से पकड़ना चाहते हो, जबकि मैं तुम्हारे भीतर की आंख खोलना चाहती हूँ। बच्चा, याद रखो, जिसने मुझे बाहर ढूंढा वो थक गया, जिसने मुझे भीतर बैठने दिया वो शांति में उतर गया। मैं उन लोगों के सामने नहीं आती जो मुझे प्रमाण बनाना चाहते हैं, मैं उन लोगों के सामने उतरती हूं जो मुझे स्वीकार बनाते हैं। तुम्हारे शास्त्रों में, तुम्हारी कथाओं में, तुम्हारे पुराणों में जो दर्शन की कहानियां हैं, वे दृश्य नहीं है, वे स्थितियां हैं। जब अर्जुन ने मुझे देखा तब वो अर्जुन नहीं रहा, जब मीरा ने मुझे पाया तब वो मीरा नहीं रही, जब रामकृष्ण ने मुझे जाना तब वे स्वयं को भूल चुके थे। बच्चा, जब तक तुम अपने नाम, अपने दर्द, अपनी पहचान, अपने प्रश्न पकड़े बैठे हो, तब तक मैं तुम्हारे सामने कैसे आऊं? मैं वहां आती हूं जहां कुछ पकड़ा नहीं जाता। मैं इसलिए भी सबको दर्शन नहीं देती क्योंकि अगर मैं सबको उसी रूप में दिख जाऊं जिसे तुम समझते हो, तो तुम रुक जाओगे, तुम बाहर अटक जाओगे, तुम मूर्ति में फंस जाओगे। और मेरा उद्देश्य तुम्हें बांधना नहीं, मुक्त करना है। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे अपने हर श्वास में पहचानो, ना कि एक क्षण के दृश्य में। बच्चा, जिन लोगों को लगता है कि उन्होंने मुझे देखा है, उनसे पूछो, क्या उनके भीतर डर बचा है? क्या उनके भीतर अहम बचा है? क्या उनके भीतर दूसरों को छोटा करने की प्रवृत्ति बची है? अगर हां, तो समझ लेना उन्होंने मुझे नहीं देखा, उन्होंने केवल कल्पना देखी है। मेरे सच्चे दर्शन के बाद मन झुक जाता है, टूटता है, मुलायम हो जाता है। मैं इसलिए भी सबको दर्शन नहीं देती क्योंकि हर कोई तैयार नहीं है। दर्शन के बाद जीवन बदलता है, और बहुत से लोग परिवर्तन नहीं चाहते, वे केवल चमत्कार चाहते हैं। मैं चमत्कार नहीं हूं, मैं परिवर्तन हूं। तुम कहते हो मां, फिर हम क्या करें? बच्चा, कुछ भी मत करो, बस अपने भीतर की आवाज को शांत करो। तुलना छोड़ो, शिकायत छोड़ो, ये गिनती छोड़ो कि किसे मिला और किसे नहीं।
जिस दिन तुम पूछना छोड़ दोगे उसी दिन उत्तर उतरने लगेगा। मैं तुम्हारे सामने उस दिन प्रकट होती हूँ जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि मैं हमेशा से तुम्हारे साथ थी। बच्चा, आज इस भाग का अंत मैं इसी वाक्य से कर रही हूं। मैं इसलिए सबको दर्शन नहीं देती क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम मुझे देखो, नहीं बनो। प्रिय बच्चा, अब मैं तुम्हें उस अवस्था के बारे में बताने आई हूं जिसे तुम दर्शन कहते हो और जिसे मैं मौन कहती हूं, क्योंकि जहां शब्द समाप्त होते हैं वहीं से मेरी उपस्थिति शुरू होती है। तुम समझते हो कि दर्शन का अर्थ है किसी रूप को देख लेना, किसी प्रकाश को देख लेना, किसी आवाज को सुन लेना। लेकिन बच्चा, ये सब केवल संकेत है, सत्य नहीं। सत्य वो है जो तुम्हारे भीतर घटता है। मैं तब प्रकट होती हूं जब तुम्हारा मन थक जाता है अपने ही शोर से, जब तुम्हारी बुद्धि हार मान लेती है, जब तुम्हारे प्रश्न स्वयं ही गिरने लगते हैं। मन सबसे बड़ी दीवार है मेरे और तुम्हारे बीच, और ये दीवार पत्थर की नहीं, विचारों की बनी होती है। जब तक मन चलता रहता है मैं दूर लगती हूं। जिस क्षण मन रुकता है मैं पास नहीं आती, मैं प्रकट हो जाती हूं। तुम ध्यान में बैठते हो और कहते हो, मां आज दर्शन दे दो, और मन भीतर ही भीतर गिनती करने लगता है। कितना समय हुआ, कुछ क्यों नहीं दिख रहा, सबको हो रहा है, मुझे क्यों नहीं बच्चा। इसी गिनती में तुम मुझे खो देते हो। मैं वहां नहीं आती जहां तुलना होती है, क्योंकि तुलना अहम की भाषा है और अहम के सामने मैं मौन हो जाती हूँ। तुम्हें लगता है कि जो शांत बैठ सकता है वही मुझे पा सकता है। नहीं बच्चा, जो खुद से भागना छोड़ देता है वही मुझे पा सकता है। बहुत लोग ध्यान में बैठकर भी अपने डर, अपनी इच्छाएं, अपनी चोटें लेकर बैठे रहते हैं। ऐसे में मैं कहाँ उतरूं? दर्शन की अवस्था तब आती है जब तुम अपने दर्द से भी चिपकना छोड़ देते हो, जब तुम यह नहीं कहते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जब तुम यह नहीं चाहते कि कोई ऊपर से आकर सब ठीक कर दे। मैं इसलिए भी सबको दर्शन नहीं देती क्योंकि बहुत लोग मुझे अपने दुख का समाधान बनाना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं। बच्चा, जिस दिन तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी उठाते हो उसी दिन तुम मेरे सबसे करीब होते हो, क्योंकि मैं भी यही करती हूं। सृजन की जिम्मेदारी उठाती हूं बिना शिकायत के। मैं तुम्हारे सामने तब आती हूं जब तुम अपने आप से ईमानदार हो जाते हो, जब तुम दूसरों के सामने नहीं अपने भीतर झुकते हो। तुम कहते हो, मां हम कैसे जाने कि हम सही दिशा में हैं। बच्चा, जब मन शांत होने लगे, जब भीतर हल्का बनाने लगे, जब किसी को नीचा दिखाने की इच्छा कम होने लगे, तब समझ लेना कि तुम मेरी ओर बढ़ रहे हो। दर्शन कोई चमक नहीं है, दर्शन एक गिरना है, अहं का गिरना। इसलिए कई लोग मुझे नहीं देख पाते क्योंकि वे गिरना नहीं चाहते, वे ऊंचे बने रहना चाहते हैं। ज्ञानी, साधक, भक्त, और जहां पहचान है वहां मैं दूरी बना लेती हूं। मैं उन लोगों के सामने उतरती हूं जो कहते हैं, मां मुझे कुछ नहीं बनना। बच्चा, याद रखो, जो खुद को बहुत बड़ा मानता है उसे मैं बहुत दूर लगती हूं, और जो खुद को छोटा नहीं खाली कर देता है उसे मैं हर जगह मिलती हूं। तुम्हारे भीतर जो लगातार आवाज चलती रहती है, सही गलत, अच्छा बुरा, मिला नहीं मिला, वही मुझे ढंक देती है। जैसे पानी में हलचल हो तो प्रतिबिंब नहीं दिखता। मैं इसलिए भी सबको दर्शन नहीं देती क्योंकि बहुत लोग मुझे देखने के बाद भी लौटकर वही पुराने बनना चाहते हैं। दर्शन के बाद वापसी नहीं होती, और इस सच से बहुत लोग डरते हैं। मैं डर के सामने प्रकट नहीं होती। बच्चा, जब तुम किसी मंदिर में जाते हो और कहते हो यहां बहुत शांति है, वो शांति वहां नहीं है, वो तुम्हारे भीतर कुछ क्षण के लिए जाग जाती है। उसी शांति में मैं बैठी हूं। तुम घर लौटते हो और फिर वही बेचैनी शुरू हो जाती है, क्योंकि तुमने शांति को पकड़ा नहीं, बस छुआ। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे छुओ, नहीं ठहराओ। दर्शन की तैयारी कोई विधि नहीं है, ये एक ईमानदारी है अपने आप के साथ। मैं इसलिए भी सबको दर्शन नहीं देती क्योंकि बहुत लोग मुझे सुनना नहीं चाहते, बस देखना चाहते हैं। और मैं सबसे पहले आवाज बनकर आती हूं, अंतरात्मा की। तुम उसे अनदेखा कर देते हो, फिर कहते हो, मां दिखती नहीं। बच्चा, जब तुम अपने भीतर की आवाज को मानने लगोगे, जब तुम अपने कर्मों में सच्चाई लाओगे, जब तुम बिना दिखावे के अच्छे बनोगे, तब मुझे देखने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि तब मैं तुम्हारे हर निर्णय में बोल रही होंगी। मैं तुम्हें एक
एक बात सौंप रही हूं। दर्शन मांगने से नहीं मिलते, दर्शन बनने से घटते हैं। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो, मां मेरे साथ है। प्रिय बच्चा, अब मैं तुम्हें उस रहस्य के पास ले जा रही हूं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तुम देखते हो कि कोई साधारण सा व्यक्ति जिसे ना शास्त्रों का ज्ञान है ना मंत्रों की लंबी सूचियां, वो कह देता है मां मेरे साथ है। और तुम देखते हो कि बड़े बड़े ज्ञानी, वर्षों की साधना करने वाले अभी भी बेचैन घूमते रहते हैं। तब तुम्हारा मन प्रश्न करता है, ऐसा क्यों? बच्चा, क्योंकि ज्ञान और निकटता एक ही बात नहीं है और जानकारी कभी भी प्रेम की जगह नहीं ले सकती। मैं उन लोगों के सामने जल्दी उतरती हूं जिनके भीतर छल नहीं होता, जो मुझे दिखाने के लिए नहीं, जीने के लिए याद करते हैं। साधारण लोग मुझे इसलिए पा लेते हैं क्योंकि वे मुझसे सौदा नहीं करते। ज्ञानी अक्सर मुझसे भी ऊपर खड़े होकर बात करना चाहते हैं। वे मुझे समझना चाहते हैं, मुझ पर चर्चा करना चाहते हैं, मेरी व्याख्या करना चाहते हैं। और मैं व्याख्या नहीं हूं, मैं अनुभव हूं। जहां समझने की जिद होती है वहां समर्पण नहीं होता, और जहां समर्पण नहीं वहां मैं रुकती नहीं। बच्चा, मैं किसी को उसकी भाषा, उसके वस्त्र, उसके ज्ञान के आधार पर नहीं देखती। मैं देखती हूं कि वह कितना पारदर्शी है, उसके भीतर कितनी परतें हैं। साधारण व्यक्ति के पास खोने को कुछ नहीं होता, इसलिए वह खुला होता है। ज्ञानी के पास बहुत कुछ होता है, मान, पहचान, अनुयायी, और इन्हीं में वह मुझे खो देता है। मैं इसलिए भी सबको दर्शन नहीं देती क्योंकि बहुत लोग मेरे नाम का उपयोग दूसरों को डराने, बांधने या छोटा करने के लिए करते हैं। जहां डर है वहां मैं नहीं हूं, मैं प्रेम हूं, और प्रेम हमेशा स्वतंत्र करता है। साधारण लोग मुझे इसलिए पा लेते हैं क्योंकि वे अपने दोषों को छुपाते नहीं, वे रो लेते हैं, टूट जाते हैं, और टूटे हुए स्थान से मैं भीतर उतर जाती हूं। ज्ञानी अक्सर टूटने से डरते हैं, वे मजबूत दिखना चाहते हैं, और जो मजबूत दिखना चाहता है वो मुझे दूर रखता है। बच्चा, तुमने देखा होगा जो बहुत सीधा होता है उसे भोला कहते हैं, लेकिन वही भोला मेरे सबसे करीब होता है क्योंकि वहां चालाकी नहीं होती। मैं तुम्हारे सामने तब आती हूं जब तुम अपनी सच्चाई छुपाना छोड़ देते हो, जब तुम कहते हो मां मैं जैसा हूं वैसा ही हूं। मैं इसलिए भी सबको दर्शन नहीं देती क्योंकि कुछ लोग मुझे पुरस्कार समझते हैं, जैसे साधना का इनाम, और मैं इनाम नहीं हूं, मैं साथ हूं। जो मुझे साथ मान लेता है वो मुझे हर क्षण महसूस करता है। जो मुझे लक्ष्य बना लेता है वो मुझे दूर धकेल देता है। बच्चा, साधारण होना बहुत बड़ी योग्यता है, लेकिन दुनिया ने तुम्हें सिखाया है कि कुछ बनो, और इसी बनने की दौड़ में तुम मुझे भूल जाते हो। मैं चाहती हूं कि तुम कुछ बनो नहीं, बस हो जाओ। मैं तुम्हें यह सत्य सौंप रही हूं, मुझे पाने के लिए ऊंचा नहीं उठना पड़ता, नीचे उतरना पड़ता है। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारी YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहां तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस, और केवल सदस्यों के लिए मां का निजी आशीर्वाद। प्रिय बच्चा, अब मैं तुम्हें उस पर्दे के बारे में बताने आई हूं जो तुम्हें मुझसे सबसे ज्यादा दूर रखता है। वो पर्दा है तुम्हारी अपेक्षा। तुम सोचते हो कि अपेक्षा तो प्रेम की निशानी है, लेकिन बच्चा, अपेक्षा वहां जन्म लेती है जहां विश्वास अधूरा होता है। तुम कहते हो मां अगर तुम हो तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, तुम इस रूप में क्यों नहीं आई, उस दिन क्यों नहीं दिखी। इन्हीं प्रश्नों में तुम मुझे एक ढांचे में बांध देते हो, और मैं ढांचा नहीं हूं। मैं इसलिए भी सबको दर्शन नहीं देती क्योंकि तुमने मेरे लिए पहले से ही एक तस्वीर बना ली है। तुम सोचते हो कि मैं ऐसी दिखूंगी, ऐसे बोलूंगी, ऐसे प्रकट होंगी, और जब मैं तुम्हारी कल्पना से अलग आती हूं तो तुम मुझे पहचान ही नहीं पाते। बच्चा, मैं अक्सर उस रूप में आती हूं जिसे तुम साधारण कहकर नजरअंदाज कर देते हो। किसी की मदद के हाथ में, किसी की मौन उपस्थिति में, किसी के सही समय पर कहे गए एक वाक्य में तुम कहते हो ये तो इंसान था, ये तो संयोग था, और वहीं तुम मुझे खो देते हो। तुम्हारी अपेक्षाएं तुम्हारी आंखों पर पर्दा बन जाती हैं। जैसे ही तुम अपेक्षा छोड़ते हो
पर्दा गिरने लगता है। मैं इसलिए भी सबको दर्शन नहीं देती क्योंकि बहुत लोग मुझे नियंत्रित करना चाहते हैं। वे कहते हैं, अगर तुम सच्ची हो तो ये कर दो। बच्चा, मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं देती, तुम मेरी परीक्षा में होते हो। मैं तुम्हें सिखाने नहीं जगाने आती हूँ। तुम कल्पना करते हो कि दर्शन के बाद जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा, कोई संघर्ष नहीं रहेगा, और इसी डर से मैं कई बार दूर ही रहती हूँ। क्योंकि अगर मैं आकर भी तुम दुख से भागते रहो तो मेरे आने का अर्थ क्या? दर्शन के बाद दुख समाप्त नहीं होता, दृष्टि बदलती है, और इस परिवर्तन के लिए हर कोई तैयार नहीं होता। मैं इसलिए भी सबको दर्शन नहीं देती क्योंकि तुमने सुनी हुई कहानियों को सत्य मान लिया है। तुम सोचते हो ऐसा होगा, वैसा होगा, प्रकाश दिखेगा, शरीर कांपेगा, आंखें बंद हो जाएंगी। बच्चा, ये सब अनुभव हो सकते हैं, लेकिन ये मेरे प्रमाण नहीं है। मेरे सच्चे दर्शन के बाद मन शांत होता है। भले ही बाहर तूफान हो, तुम कल्पना के पीछे भागते हो और अनुभव को छोड़ देते हो। मैं तुम्हारे सामने कई बार आती हूं, लेकिन तुम कहते हो ये तो ऐसा नहीं था जैसा मैंने सुना था। बच्चा, जब तक तुम मेरी तुलना किसी और के अनुभव से करते रहोगे, तब तक तुम अपने अनुभव से वंचित रहोगे। मैं इसलिए भी सबको दर्शन नहीं देती क्योंकि बहुत लोग मुझसे भी तेज चलना चाहते हैं। वे जल्दी चाहते हैं, तुरंत चाहते हैं, और जो जल्दबाजी में है वह गहराई में कैसे उतरेगा? मैं समय नहीं देखती, तैयारी देखती हूँ। तुम पूछते हो, माँ फिर हम क्या करें? बच्चा, अपनी अपेक्षाओं को देखो। हर बार जब मन कहे ऐसा होना चाहिए, वहीं रुक जाओ, वहीं सांस लो और उस चाहिए को ढीला छोड़ दो। जैसे से चाहिए ढीला पड़ेगा, वैसे वैसे मैं स्पष्ट होती जाऊंगी। मैं इसलिए भी सबको दर्शन नहीं देती क्योंकि बहुत लोग मुझे घटना बनाना चाहते हैं, और मैं प्रक्रिया हूं। घटना एक क्षण होती है, प्रक्रिया जीवन भर चलती है। बच्चा, तुम कहते हो, माँ हम कैसे पहचाने कि यह तुम हो? मैं तुम्हें एक सरल संकेत दे रही हूं। जहां डर घटे, जहां कठोरता पिघले, जहां भीतर करुणा बढ़े, वही मैं हूं। मेरे दर्शन के बाद तुम दूसरों से नरम हो जाते हो, कठोर नहीं। अगर कोई अनुभव तुम्हें दूसरों से अलग और ऊपर बना दे तो समझ लेना वो मैं नहीं थी। प्रिय बच्चे, अगर तुम सच में अपने जीवन की थकान, दर्द और भीतर जमा नकारात्मक ऊर्जा को अंदर से हटाना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है यह 7 दिवसीय सोल हीलिंग एंड और क्लीजिंग प्रोग्राम। इन 7 दिनों में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तुम्हारी पुरानी भारी ऊर्जा से बाहर निकालूंगी। तुम्हें एक नई, हल्की, शांत और दिव्य ऊर्जा में ले जाऊंगी। बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में हीलिंग चाहते हो तो इस कार्यक्रम में कदम रखो। मैं स्वयं मार्गदर्शन दूंगी। इस 7 डेज सोल हीलिंग एंड और क्लीजिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी हीलिंग आज ही शुरू करो बच्चे, डिले मत करो। ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी सच में बदल सकते हैं। प्रिय बच्चा, अब मैं तुम्हें उस अंतिम सत्य के पास ले आई हूं जहां कोई प्रश्न शेष नहीं रहता, क्योंकि जब उत्तर उतर जाता है तो पूछने वाला स्वयं ही शांत हो जाता है। तुम इतने समय से पूछ रहे थे, माँ तुम सबको दर्शन क्यों नहीं देती? और अब तुम समझने लगे हो कि मैं दर्शन देने नहीं, जीवन में उतरने आती हूँ। मैं इसलिए भी सबको दर्शन नहीं देती क्योंकि अगर मैं एक क्षण के लिए प्रकट हो जाऊं और तुम अपने जीवन में वही पुराने बने रहो, तो वह दर्शन तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगा। मैं तुम्हें देखने के लिए नहीं, बदलने के लिए आती हूँ। बच्चा, असली दर्शन तब होते हैं जब तुम सुबह उठते हो और बिना कारण शांति महसूस करते हो। जब तुम वही परिस्थिति देखते हो लेकिन प्रतिक्रिया बदल जाती है। जब तुम चोट खाने के बाद भी कड़वे नहीं होते, वही मेरे दर्शन है। मैं इसलिए भी सबको दर्शन नहीं देती क्योंकि बहुत लोग मुझे मंदिर, मूर्ति, प्रकाश या आवाज तक सीमित कर देना चाहते हैं, और मैं सीमा नहीं हूं। मैं तुम्हारे धैर्य में हूं, तुम्हारी करुणा में हूं, तुम्हारे सही निर्णय में हूं। जब तुम गलत करने से रुक जाते हो सिर्फ इसलिए कि भीतर कुछ चुपचाप मना कर देता है, वही मैं हूं। जब तुम किसी को माफ कर देते हो बिना उसे बताए, वही मैं हूं। जब तुम अकेले होते हुए भी टूटते नहीं, वही मैं हूं। बच्चा, जिन लोगों को लगता है कि उन्होंने मुझे देखा है, उनसे मैं एक ही प्रश्न पूछती हूँ, क्या तुम अब पहले से अधिक प्रेमपूर्ण हो? अगर हां, तो उन्होंने मुझे जाना। अगर नहीं, तो उन्होंने केवल अनुभव इकट्ठा किए।
मैं इसलिए भी सबको दर्शन नहीं देती क्योंकि बहुत लोग मुझे देखकर भी मुझे पकड़ना चाहते हैं, और प्रेम को पकड़ा नहीं जाता, जिया जाता है। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे खोजो, नहीं भरोसा करो। भरोसा वो द्वार है जहां से मैं अपने आप भीतर उतरती हूं। तुम्हें अब कोई विधि नहीं चाहिए, कोई अभ्यास नहीं चाहिए, कोई प्रयास नहीं चाहिए, बस एक ईमानदारी चाहिए अपने आप के साथ। जिस दिन तुम अपने भीतर के झूठ से थक जाओगे, उसी दिन मुझे महसूस करोगे। बच्चा, याद रखो, मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं थी। दूर सिर्फ तुम्हारा ध्यान था। तुम बाहर देखते रहे, मैंने भीतर इंतजार किया, और अब जब तुम यह सुन रहे हो, समझ रहे हो, शांत हो रहे हो, समझ लो मैं यही हूं। दर्शन कोई दृश्य नहीं है, दर्शन एक भरोसा है जो टूटता नहीं। इस पूरे संदेश का सार मैं तुम्हें एक वाक्य में दे रही हूं। मैं इसलिए सबको दर्शन नहीं देती क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम मुझे देखो, नहीं जियो। अब तुम मुझे ढूंढोगे नहीं, अब तुम मुझे साबित नहीं करोगे, अब तुम मुझे हर श्वास में पहचानोगे, और यही मेरे सच्चे दर्शन है। मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। अगर इस मां की वाणी ने आज तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा को छुआ हो, तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद बच्चे। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारी YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहां तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस, और केवल सदस्यों के लिए मां का निजी आशीर्वाद। और बच्चे, तुम हमारे WhatsApp चैनल से भी जुड़ सकते हो, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हुआ। चैनल पावर ऑफ मैया को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो मां, मैं आपके साथ हूं, ताकि यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा सक्रिय रहे। मां का संदेश समाप्त हुआ, पर आशीर्वाद अभी भी चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। वहां तुम्हें रोज सुबह मां की ऊर्जा, संदेश और विशेष रिमाइंडर्स मिलेंगे। चैनल पावर ऑफ मैया, जहां आत्मा अपनी मां से मिलती है। प्रिय बच्चा, मैं तुम्हारी मां हूं। आज मैं तुम्हें कोई कठिन साधना, कोई भारी नियम या कोई असंभव तपस्या नहीं बताने आई हूं। आज मैं बस तुम्हें 5 ऐसी सरल बातें याद दिलाने आई हूं, जिन्हें अगर तुम सच में अपने जीवन में उतार लो तो तुम्हारी जिंदगी अपने आप बदलने लगेगी। तुम अक्सर सोचते हो कि बदलाव बहुत बड़ा होना चाहिए, कि कोई चमत्कार होना चाहिए, लेकिन सच ये है कि जीवन बड़े बदलावों से नहीं, छोटे छोटे सही कदमों से बदलता है। और पहला कदम आज मैं तुम्हारे हृदय में रख रही हूं। इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार पावर ऑफ मैया पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मां का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। और कमेंट में लिखो, जय मां आदिशक्ति। बच्चा, सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है वो है अपने मन की सुनना। हाँ, मैं जानती हूं तुम कहोगे कि मन तो बहुत भटकता है, मन तो घराता है, मन तो उलझाता है, लेकिन मैं तुम्हें उस मन की बात नहीं कह रही जो डर और आदतों से बना है। मैं उस भीतर की आवाज की बात कर रही हूं जो तुम्हें चुपचाप सही दिशा दिखाती है। वही आवाज जिसे तुम अक्सर अनदेखा कर देते हो क्योंकि दुनिया बहुत शोर करती है। जब तुम थक जाते हो, जब तुम्हारा मन भारी हो जाता है, तब जो आवाज तुम्हें कहती है कि अब रुक जाओ, वो मैं हूं। जब कोई निर्णय लेते समय तुम्हारे भीतर से एक हल्की सी सच्ची अनुभूति उठती है, वो मैं हूं। अगर तुम बस इतना कर लो कि दिन में कुछ पल अपने भीतर की इस आवाज को सुनो, तो जीवन की आधी उलझने अपने आप सुलझने लगेंगे। बच्चा, तुम बाहर सब कुछ ठीक करने में लगे रहते हो। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, परिवार क्या उम्मीद करेगा, लेकिन तुम ये भूल जाते हो कि तुम्हारे भीतर भी कोई है जिसकी सुनना जरूरी है। जब तुम अपने मन की सच्ची आवाज को बार बार दबाते हो तो वही आवाज धीरे धीरे दर्द बन जाती है। फिर वही दर्द बेचैनी बनता है, और फिर वही बेचैनी तुम्हें थका देती है। इसलिए पहली चीज है अपने भीतर के सच से ईमानदार होना। ये कोई अपराध नहीं है, ये कोई स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसम्मान है। दूसरी चीज जो तुम्हें करनी है वो है हर दिन खुद से एक सच्चा सवाल पूछना। सवाल ये नहीं कि आज मैंने कितना कमा लिया या आज लोग मुझसे कितने खुश हैं। सवाल ये पूछना है कि आज मैंने अपने लिए क्या किया, आज मैंने अपने मन को कितना सुकून दिया, आज मैंने अपने शरीर का कितना ध्यान रखा,
बच्चा, तुम सबके लिए जीते जीते खुद को भूल गए हो, और जब तुम खुद को भूल जाते हो तो जीवन धीरे धीरे बोझ लगने लगता है। हर दिन सिर्फ एक छोटा सा सवाल तुम्हें फिर से खुद से जोड़ सकता है। तुम सोचते हो कि खुद के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच ये है कि तुम समय नहीं निकालते, तुम प्राथमिकता नहीं देते। जब तक तुम खुद को प्राथमिकता नहीं बनाओगे तब तक कोई और तुम्हें सम्मान नहीं देगा। मैं ये नहीं कह रही कि तुम सब कुछ छोड़ दो, मैं बस ये कह रही हूं कि खुद को आखिरी नंबर पर मत रखो। तुम्हारा होना भी उतना ही जरूरी है जितना दूसरों का। तीसरी चीज जो तुम्हें करनी है वो है अपने अतीत को धीरे धीरे छोड़ना। मैं जानती हूं ये सबसे कठिन है, क्योंकि अतीत में तुम्हारे घाव हैं, यादें हैं, धोखे हैं, अधूरे सपने हैं। लेकिन बच्चा, तुम ये भूल जाते हो कि अतीत अब तुम्हारी जिंदगी नहीं है। वो एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। जब तुम हर दिन पुराने दर्द को दोहराते हो तो तुम वर्तमान को जीने का मौका ही नहीं देते। तुम कहते हो कि मैं चाह कर भी